हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में जेईई कप अर्थात यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के आंसर की के बारे में। सबसे पहले मैं आपको आंसर की के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स आंसर की और रिजल्ट को लेकर के थोड़े बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि आंसर की क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है। तो देखिए, आंसर की का सीधा मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने पेपर दिया, ठीक है। पेपर में आप मान लीजिए कि आपने 100 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। अब उस हिसाब से देखिए, जब भी आपकी आंसर की जारी होगी तो आंसर की में आपके पूरे क्वेश्चंस रहेंगे जितने आपने अटेम्प्ट किए हैं या फिर ना किए होंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन, जैसे आपके 100 क्वेश्चन थे तो 100 क्वेश्चन आपके आंसर की में आएंगे। इसके अलावा आपने कौन सा ऑप्शन उसमें चूज किया था, आपने सही वाला ऑप्शन चूज किया था या फिर गलत वाला ऑप्शन चूज किया था, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एक एग्जांपल के थ्रू देख लीजिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निम्नलिखित में से किस संतृप्त जलीय विलयन का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए है कठोर जल, ऑप्शन बी है चूने का जल, ऑप्शन सी है यानी कि पहला दूसरा तीसरा जो भी हो, ए बी सी हो, कृष्ण जल, और ऑप्शन डी है कार्बोनेटेड जल, ठीक है। तो इसमें इन्होंने ऑप्शन कौन सा चूज किया है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन आईडी वगैरह रहेगा कि हाँ क्वेश्चन क्या आईडी वगैरह क्या है, इससे मतलब नहीं। आपको स्टेटस में देखिए, स्टेटस में दिखा रहेगा। अगर आपने इसका आंसर दिया होगा, जैसे मान लीजिए कि 4 ऑप्शन थे तो 4 ऑप्शन मान लीजिए बहुत सारे बच्चे होते हैं छोड़ देते हैं कि भाई हमें नहीं मालूम है, हम इसको करेंगे ही नहीं। तो अगर आपने छोड़ दिया है तो यहाँ पे स्टेटस में दिखाएगा नॉट आंसर्ड। क्या दिखाएगा आपकी स्टेटस में? नॉट आंसर्ड। अगर आपने अटेम्प्ट किया है, चाहे वो आपने सही किया होगा चाहे गलत अटेम्प्ट किया होगा, अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो यहाँ पे आंसर में दिखाएगा, स्टेटस में आपके दिखाएगा आंसर्ड। स्टेटस में क्या दिखाएगा? अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो चाहे आपने सही अटेम्प्ट किया होगा चाहे गलत अटेम्प्ट किया होगा, तो आपके स्टेटस में दिखाएगा कि हाँ आपने इसका उत्तर दिया है, भले ही आपने सही दिया होगा या फिर गलत दिया होगा। फिर उसके नीचे आ जाएगा कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा इसमें, तो ये थोड़ा सा ग्रीन हो गया है जो ऑप्शन जो आपकी आंसर की आएगी। तो इसमें अलग तरीके से भी आता है, कभी कभी नीचे लिख दिया रहता है कि हाँ आपका इसमें का दूसरा ऑप्शन सही है और आपने चूज कौन सा ऑप्शन किया है। तो देखिए, इन्होंने दूसरा ऑप्शन चूज किया है और यहाँ पे जो ग्रीन दिख रहा होगा मतलब कि दूसरा ऑप्शन, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो दूसरा ऑप्शन ही होगा। और आपने जो चूज किया है चूजन ऑप्शन, यानी कि आपके द्वारा क्या चूज किया गया है, तो दूसरा ऑप्शन चूज किया गया है। तो आंसर की सहायता से आप मिलान कर सकते हैं कि लगभग आपके कितने क्वेश्चन सही थे, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। आंसर की से यही फायदा होता है, ठीक है। और रिजल्ट से क्या फायदा होता है, तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें आपका पूरा रैंक वगैरह, आपके मार्क्स वगैरह एक तरीके से कैलकुलेट करके नॉर्मलाइज करके सारे मार्क्स वगैरह आएंगे। उसके बाद से आपका उसमें रैंक आ जाएगा कि हाँ आपका 1,50,000, 10,000, 20,000 जितना रैंक होगा वो रैंक आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट और आंसर की में यही फर्क होता है। आंसर की से बस आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने कितना सही किया था। सही इस क्वेश्चन का कहिए कि कौन सा आंसर होगा, आपने सही किया है या फिर गलत किया है, कितने क्वेश्चंस वगैरह आपके सही है। तो उस हिसाब से आप अपना कहिए कि एक अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ मेरे इतने नंबर तक आ सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो जेईई कब का कहिए कि 2024 का आंसर की है वो कब जारी होगा और जो आपका रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, जेईई कब के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। आपको मालूम है कि 20 तारीख तक ऑलमोस्ट आपके सभी एग्जाम वगैरह खत्म हो जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पर देखिए, प्रश्न उत्तर विकल्प एवं उत्तर कुंजी मिलान हेतु आपत्तियां प्राप्त कर सुधार करना 21/6/2024 से लेकर के 23/6/2024 तक, यानी 21 तारीख के आसपास में आपका आंसर किया जाएगा। और उसके बाद से 1 जुलाई 2024 के डेट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद से काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट होगी। तो अगर आपको भी सरकारी कॉलेज चाहिए, चाहे आपके नंबर थोड़े कम होंगे चाहे ज़्यादा होंगे, तो 100% आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। बस काउंसलिंग का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। जो नए स्टूडेंट्स होंगे, खास करके सभी नए स्टूडेंट्स होंगे, कुछ ही स्टूडेंट्स होंगे जो कहिए कि दूसरी बार जेईई कब का एग्जाम दिए होंगे, जिनका पिछली बार नहीं निकला होगा, वो इस बार फिर से एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे। उनको तो सारे प्रोसेस मालूम होंगे, हाँ कैसे काउंसलिंग करानी है, कैसे कहिए कि क्या प्रोसेस होता है। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स होंगे, अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो 100% सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा। बस आपको देखते रहना है कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, काउंसलिंग कैसे करना है, किस राउंड तक हमें जाना है, कौन सा कॉलेज चूज करना है, सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। तो जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल यानी कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रहा हूँ। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे कि जैसे ही कोई अपडेट आपके पास पहुंचाई जाए, आपको दी जाए, उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपको 100% सरकारी कॉलेज मिले। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का, मैं आपको जेन्युइन चीज बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों का कभी कभी तो 40 नंबर पे, कभी कभी 60 नंबर पे, कभी कभी 80 नंबर पे, 120 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह, सरकारी कॉलेज वगैरह अच्छे ब्रांच में मिल जाते हैं। कौन से ब्रांच वगैरह आपको चूज करने हैं, कौन सा ब्रांच बेटर रहेगा आपके कहिए कि
क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स की इच्छा होती है कि हम ये लेंगे, इलेक्ट्रिकल लेंगे, मैकेनिकल लेंगे, CS लेंगे यानी कि कंप्यूटर साइंस लेंगे, IT लेंगे, तो कौन सा ब्रांच फिलहाल में वर्तमान की स्थिति को देखते हुए कौन सा ब्रांच सबसे बेटर है, सबसे बेस्ट है, इसके बारे में मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी यानी कि गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करेंगे कि हाँ हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे नहीं गवर्नमेंट में हमें नहीं जाना है, हमसे नहीं हो पाएगा, हम प्राइवेट जॉब ही करेंगे। तो सबके लिए ब्रांच के लिए कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा मायने रखता है कि कौन सा ब्रांच आपको लेना चाहिए, कौन सा ब्रांच आपको नहीं लेना चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपको विशेष वीडियो प्रोवाइड करूंगा, उसको आप जरूर देखेंगे। और जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे फास्ट अपडेट्स के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।